नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और वो है राधिका गुप्ता, एमडी एंड सीईओ एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स। और लेटली आप इनको शार्क टैंक के फेम की तरह जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी के ऊपर आपसे पूछती हूँ, मैम, शार्क टैंक के बाद आपकी लाइफ कैसे बदली है? लोग हमेशा एयरपोर्ट पे सेल्फी लेते थे, अब थोड़ा ज्यादा लेते हैं। बट द डिफरेंस इज कि अब वो एयरपोर्ट पे सेल्फी भी लेने आते हैं, फंडिंग भी मांगने आते हैं। सो दैट इज द चेंज। ओके, तो ये बताइए कि अब लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट के आपके बारे में पूछते हैं या फिर ज्यादा स्टार्टमेंट खोलने के बारे में पूछने लगे? या नाउ इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। पीपल लाइक इसको देख के क्या पूछें, स्टॉक टिप ले या म्यूचुअल फंड टिप ले या इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछें या आपने कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि मेरे साथ करेंगे क्या, विच इज वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव। आपको क्या ये कंफ्यूजन है या फिर आप किस तरीके से अब राय देती है? आप ज्यादा निवेश की सलाह देती है या फिर ज्यादा स्टार्टअप खोलने की सलाह देती है? एक्चुअली दोनों चीजें सेम है। पीपल थिंक कि इट्स वेरी डिफरेंट, बट निवेश करने की इतनी आदत हो गई है। अंदरूनी जो फंड मैनेजर है वही आपको शायद शार्क टैंक पे भी दिखेगा। ऑब्वियसली अलग तरह की कंपनीज हैं, कंपनियां तो कंपनियां होती हैं, तो यू कैन चेंज अ पर्सन। यार पर्सन तो पर्सन है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जैसे आपने बताया एयरपोर्ट पे लोग सेल्फी भी लेते हैं और साथ साथ आप पूछने लगे हैं कि फंडिंग आप देंगे क्या। कौन सी वियर्डेस्ट प्लेस है जब लोगों ने आपको पिच किया अपना बिजनेस आइडिया? गर्ल्स बाथरूम इज वन एंड वंस आई वाज इन दुबई एंड आई वाज ट्रैवलिंग बैक में। अपना बेटा भी था, मेरा छोटा है वो, बहुत 1.5 साल का। हस्बैंड भी थे, कुछ वैट रिफंड, एक्सेस बैगेज, बहुत कंफ्यूजन चल रहा था। समवन केम अप टू मी एंड ही सेड, आपके पास कितना टाइम है मेरे लिए? इट्स ऑल वेरी स्वीट यार। आपने सबसे पहला कौन सा बिजनेस फंड किया या स्टार्टअप कौन सा फंड किया? बट सबसे पहले स्टार्टअप जो मैंने शुरू किया था, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, वाज विद माय ओन कैपिटल। बहुत लोग ये नहीं जानते कि मैंने कॉलेज में एक रेस्टोरेंट खोला था, उसका नाम मिर्च मैडनेस था, और मैं खुद रोटियां बेलती थी और पनीर बनाती थी। आई एम ए वेरी गुड कुक। ये मुझे भी नहीं पता था। रात को 10 रात के 12 बजे सर्व करती थी। कॉलेज पिज्जा का कंपटीशन होता था। ये कहाँ पर था? ये पेन में, वॉटन कैंपस में। तो आई वाज डूइंग 2 डिग्रीज एंड रनिंग अ रेस्टोरेंट एंड दैट इज ऑल्सो हाउ आई मेट माई हस्बैंड। Oh my God, that's a wonderful anecdote. I'm sure बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। और अब आप जिस तरीके से फंडिंग के बारे में जा रहे हैं, किस तरीके की इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे हैं आपके सामने? एक्चुअली इट्स ऑल वेरी इंस्पायरिंग। मैं हमेशा कहती हूँ, लाइक मेरी मदर इन लॉ भी आई थी उस सेट पे, कि आपको अच्छे आइडियाज मिलते हैं, कुछ नॉट सो अच्छे आइडियाज मिलते हैं, बट आई थिंक जो एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा है छोटे छोटे शहरों में और लड़कियों में, आई थिंक गर्ल्स आर किलिंग इट। वो लड़कों से कई ज्यादा कॉन्फिडेंटली पिच करती हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द आइडिया। ऑब्वियसली अब जब कंपनी देखते हैं तो यू लुक फॉर द बेसिक्स, टीम क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है वो, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू फंड थिंग्स जो मेरे दिल के करीब हैं। हर आदमी के, हर औरत के इंटरेस्ट होते हैं, तो जो मेरे दिल के करीब है उसको मैं हेल्प करना चाहूंगी, कैपिटल के साथ भी, वक्त के साथ भी। कौन सी इंडस्ट्रीज आपके दिल के करीब है? फिर भी मैं वो नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ लोगों को मेरे इंटरेस्ट तो पता है। शायरी है, खाना है, साड़ियां है, फिल्में हैं, तो मेरे इंटरेस्ट तो काफी वाइड हैं। फाइनेंस है। आपने साड़ियां बोला, मुझे पता है आपने 250 साड़ियां हैं आपके पास, कम से कम 250 साड़ियां हैं मेरे पास। आई सॉ कि आपका आज तनेरा स्पॉन्सर है। मैं उसके सीईओ को कहने वाली हूँ कि मैंने शार्क टैंक पे तनेरा की साड़ी पहनी है, वो बड़े खुश होने वाले हैं। क्या बात है। रुपया कढ़वाए हैं। वी ऑल्सो क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट रुपी मनी साड़ी। Wonderful. There you go. So first money साड़ी, maybe I'll create a mutual fund साड़ी। Oh yes, that will be exciting as well. और अभी जब आपने म्यूचुअल फंड्स की बात की है, तो ये बताइए कि अब म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में जिस तरीके से पैसा आ रहा है, मतलब 16,000 करोड़ तो हर महीने के तौर पे SIP लोग कर रहे हैं, आगे किस तरीके से पैसा बढ़ने वाला है? क्या इंडियंस वाकई में इंस्पायर हो चुके हैं, जान चुके हैं कि स्टॉक मार्केट्स में ही सबसे ज्यादा पैसा बनेगा? आई थिंक आई टेल यू समथिंग। मैंने शार्क टैंक के सेट पे एक पोल किया था, बहुत कैमरामैन जैसा मैं, आप में से कितने लोग म्यूचुअल फंड या SIP को जानते हैं? ज्यादातर लोगों ने सुना है। एंड आई थिंक ये जो म्यूचुअल फंड का और SIP का ग्रोथ है, ये स्ट्रक्चरल है। नया यंग युवा देश का या लड़की वो FD में पैसे नहीं डालना चाहती, वो ग्रोथ चाहती है अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने पैसे के लिए। तो ये मुझे लगता है ये जो 16,000 करोड़ की बुक है 5 साल में 32,000 की हो जाएगी। वंडरफुल। तो उन लोगों के लिए मैसेज दीजिए जो एक तो निवेश की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, उन विमेन की तरफ, विमेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम मोस्ट पावरफुल विमेन के स्टेज पर बात कर रहे हैं, तो विमेन इन्वेस्टर्स और विमेन जो एस्पायर करती हैं कभी ना कभी अपना एक स्टार्टअप खोलने के लिए, दोनों के लिए क्या मैसेज देंगे? तो जनरल निवेशकों के लिए जिन्होंने शुरू नहीं किया, एक पुरानी बड़ी कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे तो अब। तो आई थिंक डोंट डिले इट।
हिंदुस्तान एक बहुत मैजिकल दौर से गुजर रहा है अगले 10 सालों में, पैसे बनेंगे लोगों के, सो डोंट डिले इट। आई थिंक जहां तक विमेन इन्वेस्टर्स की बात है, ये काम खुद करिए। आप बहुत काम लाइफ में आउटसोर्स कर सकती हैं, कुकिंग भी आउटसोर्स कर लीजिए, लेकिन अपने पैसे को खुद मैनेज करिए। अगर आप घर चला सकती हैं, ऑफिस चला सकती हैं, तो पैसा मैनेज करना बड़ा आसान काम है। और जहां तक विमेन स्टार्टअप्स की है, ऐसे ही मत शुरू कर दीजिए, सोच समझ कर करिए। आजकल अगर आइडिया अच्छा हो, मेहनत आप करना चाहते हो, एक प्रोडक्ट मार्केट फिट आ जाए, तो फंडिंग आपको मिलेगी, ये मैं आपको कहती हूँ। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में, और तमाम इनसाइट्स आपको हमेशा सुन के सभी व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। आई एम श्योर इसके बाद भी वो इंस्पायर होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।